माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि नाम जाप से क्या मिलता है। क्यों लोग कहते हैं कि नाम जाप करो, क्यों कहा जाता है, क्यों बार बार हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि आप नाम जाप बढ़ाओ, नाम जाप बढ़ाओ। कभी समझा है, कभी सोचा है कि नाम जाप की पावर क्या होती है? जो करे होंगे वो समझ रहे होंगे, जिन्होंने नाम जाप किया होगा भगवान का वो समझ रहे होंगे कि हाँ सच में नाम जाप में शक्ति है, पावर है। और मैं बताती हूँ, नाम जाप में इतनी शक्ति है ना कि आप किसी भी सिचुएशन में फंसे रहोगे। अगर नाम जाप आप डेली कर रहे हो, डेली रूटीन में आपके है, उठते बैठते आप भगवान का नाम जाप कर रहे हो, तो समझ लो क्या होता है ना कि आप हर समस्या से निकल जाते हो। नाम जाप में इतना चमत्कार है कि अगर आप किसी संकट में पड़े रहोगे और बोलोगे हे प्रभु श्री राम 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 मेरी मदद करिए प्रभु, हे हनुमान बाबा मेरी मदद करिए, हनुमान बाबा तुरंत उस समस्या का समाधान हो जाता है आपका। मेरे साथ हुआ, ऐसे कितने चमत्कार मैंने देखे हैं, आपसे मैं बताऊंगी एक एक करके, तो आप सोचोगे सच में ऐसा भी होता है, और सच में होता है। मैं बहुत से ऐसी समस्याओं में पड़ी और मैं रोने लगती थी बाबा कि मैं क्या करूँ भगवान। हनुमान चालीसा पढ़ती थी, सब कुछ था, नाम जाप भी करती थी, और अचानक से मेरे वो काम भी होने लगते थे। एक बार तो ऐसा हुआ था, मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मैं ये नाक में ये जो नोज पिन होता है, तो ये जो थोड़ा मतलब गोल वाला पिन होता है, तो उसको मैं पहनी थी, तो उसके अंदर का जो पेंच था और मैं लेटी थी, अचानक से वो पेंच खुल के और अंदर नाक में घुस गया। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, अब नाक में चला गया और मैं नीचे मतलब सोच रही हूँ कि नाक के प्रेशर से कि नीचे डालूँ, नीचे निकल आए, नहीं निकला। अब सोचो ऐसे सिचुएशन में क्या, वो कहीं जाके फंस गया था। अब मैं रोने लगी, और उम्र मेरी थोड़ी छोटी थी और थोड़ी बचपने वाली, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कहीं मर न जाऊँ, अंदर से डर, सोचिए अंदर से डर। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करी कि मैंने सिर्फ भगवान को पकड़ा, मैं किसी के पास नहीं गई। पहले तो मैंने सोचा लाओ पानी पी लूँ, लेकिन मेरे दिमाग में देखिए भगवान ने पावर दी, मतलब बचपना था, लेकिन इस थोड़ा भगवान को मानती भी थी, और थोड़ा मेरे घर में साधु संत आते थे तो मैं उनकी सेवा भी करती थी। तो क्या हुआ कि मैं मम्मी से कह के रोने लगी कि अब तो मैं मर जाऊंगी, मेरे अंदर कील घुस गई है, अगर कहीं नहीं निकला, फंस गया तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, हर चीज़ से डर, मतलब ओवर थिंकर हूँ ना मैं, मतलब ज़्यादा सोचने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से मैं अपना सर पटक पटक के और भगवान से मनाने लगी। फिर मैंने अचानक से कहा मम्मी से लाओ पानी पी लूँ, अंदर चला जाएगा, तो मम्मी के अंदर चला जाएगा तो वो भी तो नुकसान है, अगर कहीं गया फंस गया तब भी तो ऑपरेशन होगा, क्योंकि वो था अंदर लोहे का वो पिन होता है अंदर से, जो मतलब कील में जो लगती है नोज पिन में, तो वो तांबे और लोहे का ही रहता है। तो फिर क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे कि क्या 2-4 दिन थोड़ी ना, मतलब मैं उसी को धीरे धीरे नाम जप में बदलती गई कि हे प्रभु, हे भगवान, हे मेरे राम, हे हनुमान बाबा मेरी ऊपर रक्षा करिए, मेरी दया करिए। मतलब लोग घबरा के इधर उधर होते, मैं रो रो के भगवान के पास बैठ के रो रही हूँ, भगवान का ही नाम ले रही हूँ। जितने साधु संतों की सेवा की थी, मैंने कहा हे भगवान अगर मैंने कभी भी पुण्य किया हो तो मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए। जब इतना हुआ तो सोचिए 1 घंटे बाद क्या हुआ मेरे साथ कि अचानक से क्या हुआ कि मैं जो है मतलब अंदर जैसे जुकाम होने पे इंसान अंदर खींचता नहीं है, ऐसे ही अचानक से किया, और वो जो उसका पेंच था वो आके मेरे मुंह से निकल गया। अब आप सोचोगे नॉर्मल है, लेकिन मेरे लिए नॉर्मल नहीं था, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अगर वो फंस जाता या अंदर किसी बहाने अंदर चला जाता तो समझ लो कुछ नहीं, जान तो नहीं जाती, लेकिन मेरा ऑपरेशन होना था, लेकिन बाबा ने उससे बचा लिया मुझे। तो ये चमत्कार हुआ। ऐसे ही मैं जॉब करती थी, वहाँ ऐसे था कि कहते थे कि यहाँ जब से मतलब वो थोड़ा गवर्नमेंट का था, वो सेंटर था, तो कहते थे कि यहाँ हर 6 महीने पे, हर 1 साल पे ये सेंटर बंद हो जाता है। मैंने कहा बाबा जब तक मैं जॉब करूँगी ये सेंटर बंद नहीं होना चाहिए, एक भक्ति की परीक्षा है। और वहाँ मैं सबसे हमेशा कहती थी कि मेरे बाबा देख लेना बंद नहीं करेंगे, मतलब मेरा विश्वास था, क्योंकि मैं नाम जाप करती थी, मेरा विश्वास था कि मेरे बाबा सेंटर बंद नहीं करेंगे। आप विश्वास नहीं मानोगे, जो सेंटर हर साल बंद होता था, पूरी 4 साल वो सेंटर चला, बंद ही नहीं हुआ। जब तक मैंने जॉब किया तब तक बंद ही नहीं हुआ। सोचिए ये होती है भगवान की कृपा। और सब लोग कहते थे, और मैं हर साल हनुमान बाबा का प्रसाद मानती थी, हर साल 500 का 1000 का प्रसाद चढ़ा देती थी। मैं कहती थी देखो, सब लोग कहते थे वहाँ देखो तुम्हारे हनुमान बाबा सुन लें, प्रसाद खिलाओ, तो मैं प्रसाद बांट देती थी। तो ये होता है नाम जाप में। ऐसे पता नहीं कितने चमत्कार मैंने देखे हैं, मैं बताऊंगी ना तो बहुत टाइम हो जाएगा, मेरा वीडियो भी बहुत लॉन्ग बन जाएगा। बहुत ऐसे चमत्कार मैंने देखे हैं
चमत्कार की मतलब जितना कहूँ उतना कम। तो नाम जाप में बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। नाम जाप की शक्ति वही फील करता है जो नाम जाप करता है। जब आप करते ही नहीं हो तो आप कहते हो कि इतना देर कौन बैठे। तो भगवान भी पता है क्या करते हैं, जो उबता है ना भगवान भी उसको दूर कर देते हैं। इसलिए भगवान के नाम जाप से कभी उबना नहीं चाहिए, पूजा पाठ भक्ति से कभी घबराना नहीं चाहिए। इंसान घुटन होने लगती है। कह तो रही हूँ, अभी कहीं मूवी देखने जाएं किसी थिएटर में तो वहाँ 3 घंटे की मूवी इतना मस्ती मस्ती करके फालतू बकवास में बिता देंगे पूरा 3 घंटे, वहाँ ठहाके लगाएंगे। लेकिन एक बार अगर कह दो राम नाम बोल के ठहाके लगा लेंगे तो नहीं लगाएंगे। तो गलती किसकी है? अगर भगवान आपको चमत्कार नहीं दिखा रहे हैं तो गलती मेरी है, गलती तो आपकी है। उसके बाद आपको ईर्ष्या होगी कि उनकी सुन लेते हैं, मेरी क्यों नहीं सुनते। होता नहीं कि तुम तो पूजा पाठ कर रहे हो, तुम्हारा भगवान सुन रहे, मेरी क्यों नहीं सुने। अरे पहले मन से करो तो, भगवान का नाम जपो तो। ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाता है, हवा में थोड़ी ना, हवाबाजी नहीं है ये भक्ति। ये भक्ति पेशेंस सिखाती है। ये भक्ति हमें सब एक तो चीज़ों से डिटैच होना सिखाती है। सबसे पहले तो ये जानिए 2 प्रोसीजर हमेशा रहेगा, डिटैचमेंट और पेशेंस। इन 2 चीज़ से ही भक्ति शुरू होती है। इसको अगर ना किया तो इंसान क्या करता है कि हे भगवान मेरी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना, और उसके बाद क्या होगा कि तब मैं आपकी पूजा करूँगी। और 1 महीने में पूरी ना हुई, पेशेंस है ही नहीं, तो कहेंगे कि जाओ भगवान अब मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूँगा या करूँगी। तो ऐसा नहीं होता है, करना पड़ता है। भगवान अगर 4 साल 10 साल परीक्षा ले तो उस परीक्षा में आपको पास होना है, ना कि फेल होना है। भगवान तो लेंगे, भगवान सोचेंगे देखो हो सकता है, देखो ऐसा भी होता है जैसे भगवान ने परीक्षा ली आपकी, हो सकता है आप 99 दिन आपने पेशेंस रखा, और जब लास्ट वाला 1 दिन आया तो आपने पेशेंस तोड़ दिया और आपका 99 दिन बेकार गया। होता नहीं है, कभी कभी आप लास्ट में हार जाते हो। लास्ट में क्या होता है कि मेन होता है कि आपने 99 सीढ़ी चढ़ ली, 1 सीढ़ी बची थी, आप सीधे छत पे पहुंच जाते तो पता चला वहीं से लुढ़क के फिर नीचे चले गए। तो ऐसा नहीं करना है। नाम जाप बढ़ाइए, पूजा पाठ भक्ति करिए। देखो मेरा एक ही फंडा है, मैं हमेशा यही लेके चलती हूँ। मैं हमेशा अपने भगवान, मेरे साथ इतना चमत्कार हुए हैं, मैं सिर्फ अपने भगवान के नाम जाप और पूजा पाठ भक्ति पे बिलीव करती हूँ। उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ मैं किसी पे विश्वास ही नहीं करती हूँ। और यही चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो मेरे पास है वही मैं आपको देना चाहती हूँ। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना चाहती, उसके अलावा मैं कोई और चीज़ डेवलप करना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये सबसे बड़ी पावर होती है नाम जाप की शक्ति। और यही नाम जाप की शक्ति आपको हर काम में सफलता दिला सकती है। ये भी लिख के रख लीजिए। ऐसे नहीं बता रही हूँ, ऐसे नहीं बता रही हूँ कि ऐसे हवा में फेंक रही हूँ, नहीं। जो मैंने फेल किया, जो मैंने देखा, मेरे साथ जो चमत्कार हुए हैं वो आपके साथ भी हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको नाम जाप बढ़ाना पड़ेगा, नाम जाप शुरू करना पड़ेगा, और तभी नाम जाप की शक्ति आपको फील होगी, आपको महसूस होगी, तभी आपको डिवाइन ये चीज़ें फील करवाएंगे। और आप कितना भी चाहोगे नहीं फील करवाएंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना कि नाम जाप में शक्ति होती है, और इसको वही फील करता है जो नाम जाप करता है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।